कुछ बात करते हैं डेंगू की। डेंगू के जो केसेस हैं पाकिस्तान में और तकरीबन सारे सूबों में ही बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे हैं और अब इसके हवाले से हुकूमतों को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है क्योंकि ये बड़ी एक तकलीफदेह बीमारी है और अमवात का शरह भी जो है वो साथ साथ फिर बढ़ती हुई नज़र आती है। सबसे पहले चलते हैं पेशावर की तरफ। पेशावर में डेंगू के केसेस की क्या सूरत हाल है? हमारे साथ हम न्यूज़ की नुमाइंदा फातिमा नाजिश मौजूद हैं। फातिमा से जानते हैं क्या हो रहा है और हुकूमत ने अभी तक इसके हवाले से क्या किया है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। बताइएगा जी कि वहाँ पर पेशावर में क्या सूरत हाल है डेंगू केसेस की? जी बिल्कुल अवैस, खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी का जोर टूट चुका है, सर्दियाँ आ गई हैं लेकिन डेंगू वायरस की वबा बदस्तूर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से अब तक 21,000 से ज़ायद हालिया दिनों में डेंगू के केसेस सामने आ चुके हैं। स्वाबी, स्वात, मर्दान, खैबर से डेंगू के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन जो डेंगू वायरस का गढ़ बन चुका है वो खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा यानी कि पेशावर शहर है। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होने वाले केसेस में 80% केसेस का ताल्लुक पेशावर शहर से ही होता है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से 112 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें से 67 का ताल्लुक पेशावर से है। 24 घंटों के दौरान 36 नए मरीजों को अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इस हवाले से अगर हम सूबाई हुकूमत की और महकमा सेहत के इक़दाम की बात करते चलें तो अस्पतालों में तो डेंगू यूनिट कायम किए गए हैं। मरीजों को इलाज मुआलजे में भी खासी मुआवनत फराहम की जा रही है हुकूमत की तरफ से। लेकिन अगर पेशावर के अंदरूनी शहर के शहरियों का शिकवा हम आप तक पहुँचाएँ तो उनका ये कहना है कि जो नवाही इलाके हैं जैसे कि तहकार, रिंग रोड या पिश्ता खरा, बाड़ा रोड, वहाँ तो फिर भी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डेंगू मार स्प्रे की गाड़ियाँ वक्तन फ़वक्तन जाके स्प्रे करती रहती हैं। लेकिन अंदरूनी शहर में भी जहाँ अब हर दूसरे तीसरे घर में डेंगू वायरस का मरीज़ मौजूद है, डेंगू मार स्प्रे की गाड़ियाँ ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से नहीं आती। लोगों को अपनी मदद आप के तहत घरों में या तो कॉइल लगाने पड़ते हैं या फिर मच्छरदानियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, लेकिन यहाँ पर डेंगू वायरस के जो स्प्रे की बचाव की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर नहीं आ रही। तो खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक डेंगू वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं। इन जो 21,000 केसेस हैं इनमें अब तक जो जाबहक अफराद की तादाद है वो 18 हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पेशावर से 67 नए केसेस सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा नाजिश हमारे साथ मौजूद थी। अब लाहौर का रुख करते हैं। तलहा सईद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम सलाम अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। तलहा बताइए जी, पंजाब में क्या सूरत हाल है डेंगू की इस वक्त, खासतौर पर लाहौर में? जी बिल्कुल, जैसे अभी हम पेशावर की सूरत हाल जान रहे थे तो लाहौर की सूरत हाल भी जो है वो अगर कंपेयर किया जाए तो पेशावर से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि अभी पंजाब से जो अभी तक रवां साल के अंदर 17,339 जो मजमूई तौर पे केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनके अंदर से 7400 से ज़ायद केसेस का ताल्लुक जो है वो शहर लाहौर से है। इसी तरह से पंजाब भर में रवां साल जो है वो अभी तक डेंगू के बायस 38 अफराद की अमवात हुई है जिसके अंदर से 18 का ताल्लुक यानी कि 48% से ज़ायद का ताल्लुक जो है वो शहर लाहौर से। और इसी तरह से अगर एडमिटेड पेशेंट्स की बात की जाए तो अभी भी पूरे पंजाब के अंदर 839 मरीज़ जो हैं वो डेंगू के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं जिसके अंदर से 400 से ज़ायद मरीज़ लाहौर के अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं। जबकि दूसरी जानिब जहाँ पर डेंगू के केसेस के अंदर इजाफा होता जा रहा है तो वहीं पर शहर लाहौर की अगर सफाई की बात की जाए तो बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर सफाई सुथराई जो है वो अभी भी उस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश जो है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। और अब खास तौर पर जैसे सुबह से आज सुबह बारिश का सिलसिला जारी है तो इसके बाद भी वाटर पॉन्डिंग होगी और इसके अंदर भी जो है वो डेंगू की अफजाइश जो है वो दोबारा से होने का इम्कान है। और तिबी माहिरीन बार बार शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद करने की जो है वो हिदायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। कि गवर्नमेंट तैयार है, कहीं स्प्रेज होते नजर आ रहे हैं आपको, मच्छर मार स्प्रेज या इस किस्म की कोई मुहिम गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई है? जी बिल्कुल शिफा, अगर बात की जाए गवर्नमेंट की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों की तो गवर्नमेंट की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि इंसदादी डेंगू के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताहम अगर शहरियों की ज़ुबानी जाने तो शहरी जो है वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरह से पहले स्प्रेस करती थी टीम्स जो और वो गली गली जाकर जो है वो स्प्रे किया जाता था, मच्छर मार स्प्रे जो है वो अब उस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ता जो लार्वा है उसको तल्फ करने का सिलसिला तो किसी हद तक जारी है। ताहम जो स्प्रेस था जिस तरह से पहले किए जाते थे उस तरह से अब स्प्रे नहीं किए जाते जिसकी वजह से एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि डेंगू की दोबारा जो है वो अफजाइश हुई है। ताहम अगर इस हवाले से महकमा सेहत हुकाम से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि जिस तरह से स्मोक का सीजन जो था वो अभी पिछले 2 साल से शहरियों के लिए स्मोक जो है वो बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। तो इसी वजह से पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया था कि स्मोक के तदारुक के लिए जो है वो इस स्प्रे को जो है वो रोक दिया गया था ताकि फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसके अंदर ज़्यादा मज़ीद इजाफा ना हो। लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो ये आया कि मच्छर की अफजाइश जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और डेंगू के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े और पंजाब में बिलखसूस लाहौर के अंदर जो है वो इन केसेस की तादाद जो है वो रिकॉर्ड इजाफा इनके अंदर
देखने में आया और शायद यही वजह है कि अगर अभी तक की अमवात जो पूरे पंजाब में हो चुकी है यानी कि 38 अमवात, अगर उसमें से भी देखा जाए तो एक बड़ा रेशो जो है उसमें लाहौर ने कंट्रीब्यूट किया है और उनकी तादाद जो है वो 18 है। जो नफरात की डेंगू के बाद अमवात हुई उनके अंदर 18 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से था और यही वजह है कि अभी भी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल पैरा होने की हिदायत की जा रही है अवाम को बार बार, और कहा यह जा रहा है कि अपने जो तमाम एहतियाती तदाबीर हैं उनमें सुस्ती बिल्कुल जो है वो ना बरतें ताकि जो डेंगू है इस जैसे मर्ज से बचाव जो है वो आपका भी हो सके और आपके अहले खाना का भी मुमकिन हो सके। हमारे साथ मौजूद थे और हमें पंजाब में और खासतौर पर लाहौर में डेंगू की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।